हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथलेट्स में। अभी हम कर रहे हैं क्लास 10 12th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इससे प्रीवियस वीडियो में हम सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड स्टडी कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे आप लोगों को फेमिलियर होना चाहिए। सबसे पहले जो क्यूब है, क्यूब की वॉल्यूम होगी साइड क्यूब। क्यूबॉइड की वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लाई। सिलेंडर की वॉल्यूम होगी पाई आर स्क्वायर एच। ये आप लोगों ने नहीं करना है। सिलेंड्रिकल रिंग। उसके बाद कौन की वॉल्यूम आएगी हमारे पास 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ये याद रखना आपने, कौन की वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 होगी गिवन देयर बेस एंड देयर हाइट आर सेम। उसके बाद है हमारे पास, ये आप लोगों ने फ्रस्टम ऑफ कौन ये भी स्टडी नहीं करना है। देन स्फीयर, स्फीयर की वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब एंड हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होगी 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूले आप लोगों ने एक बार रिवाइज कर लेने हैं। बट जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे जैसे आप सम करते रहेंगे, ये फॉर्मूले भी आप लोगों को क्लियर होते रहेंगे। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 12.2 का सबसे फर्स्ट सम है हमारे पास। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter। हमें क्या गिवन है, एक कौन है वो हेमिस्फीयर पे रखा गया है एंड दोनों के जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कौन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब जो कौन की हाइट होगी इसके रेडियस के इक्वल होगी। रेडियस कितना है 1, तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर होगी। वॉल्यूम पता करनी है हमने ऑफ दिस सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई की टर्म में हमने वॉल्यूम पता करनी है। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम कैसे पता करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस में वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। अब हेमिस्फीयर की वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब एंड कौन की वॉल्यूम अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होगा। तो 2/3 पाई आर 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई आर की जगह 1 पुट कर देंगे, रेडियस 1 एंड हाइट भी इसकी 1 है। तो 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, यहां से 3 आ गया एलसीएम, 2 + 1 इंटू पाई दैट इज 3/3, कैंसल आउट होके हमारे पास आ जाएगा पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी इस सॉलिड की। तो बहुत ही सिंपल से सम है, जस्ट थोड़ा सा आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा इन पे। इजीली ये सम आप कर सकते हैं, ओनली फॉर्मूले आप लोगों ने इनमें अप्लाई करने हैं। चलिए नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड सम। रेचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कोई एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet। एक स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का, उसको ये बोला गया कि उसने एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो सिलेंड्रिकल शेप में होगा लेकिन उसके दोनों एंड पे क्या होंगे, कॉनिकल पार्ट होंगे। डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर एक कोन की हाइट अगर 2 सेंटीमीटर होगी। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचेल मेड, हमने बताना है वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगी इसमें। तो यहां से देखो हमारे पास क्या होगा, टोटल हाइट है 12, इस कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर, यहां से भी कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर होगी। तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट कितनी रहेगी हमारे पास, 8 सेंटीमीटर के इक्वल। और रेडियस कितना है कोन एंड सिलेंडर दोनों का ही, दैट इज 3/2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सब राइट डाउन कर लेते हैं हम। रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, और ये किसके इक्वल है, 3/2 सेंटीमीटर के, क्योंकि डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, कौन की हाइट कितनी है, यहां से हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर एंड सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है,
सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी रहेगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर के इक्वल। हमें यहां से सभी जो साइड्स हैं वो गिवन है। वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या आएगी इसकी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस में 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। जो कॉनिकल पार्ट है उसकी वॉल्यूम, क्योंकि दो कोन है तो उसका डबल कर देंगे फिर हम। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, 2 टाइम्स कौन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर हम यहां से कॉमन निकाल लें, रह गया हमारे पास एच प्लस 2/3 एच। यहां से जो कैपिटल एच है वो हम कौन की हाइट सिलेक्ट कर रहे हैं एंड स्मॉल एच हम सिलेंडर की हाइट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, पाई हमने पुट कर दिया 22/7, आर स्क्वायर दैट इज 3/2 स्क्वायर 9/4। हाइट ऑफ कौन, कौन की हाइट है 2 प्लस 2/3, सिलेंडर की हाइट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22/7 टाइम्स 9/4 इंटू 2 प्लस 16/3। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 3 टाइम्स 2 6, 6 and 16 is 22 divided by 3, 3 times 3 9, 2 times 2 4, 2 times 11 22, 2 times 11 22। तो ये हमारे पास क्या आ गया 121 टाइम्स 3/7। और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 363 डिवाइडेड बाय 7 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आ जाएगी। अगर आपने इसको पॉइंट्स में डिनोट करना है तो पॉइंट्स में डिनोट कर सकते हैं। कैंसल आउट करेंगे, 7 टाइम्स 5 35, 7 टाइम्स 1 is 7, we have 6, 51 टाइम्स 6/7 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आ जाएगी इसके। डेसिमल्स में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ यू वांट टू, अदरवाइज ये इतना भी करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट थर्ड सम है हमारे पास, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिर्फ अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है वो अपनी टोटल वॉल्यूम का 30% उसमें शुगर सिर्फ है। हमने फाइंड करना है अप्रोक्सीमेटली कितना शुगर सिरप होगा 45 गुलाब जामुन में, जिसमें से हर एक की शेप सिलेंड्रिकल है और उसके जो एंड है वो हेमिस्फेरिकल होंगे। टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। देखो जो टोटल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 है तो रेडियस 1.4, इधर से भी 1.4 हम कट कर देंगे तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी रहेगी 2.2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, और ये कितना है 1.4 सेंटीमीटर के इक्वल। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या रहेगी हमारे पास, ये रह गई, देखो टोटल 5 थी, 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, तो 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं एक गुलाब जामुन की। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम क्या आ गई, ये किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला सभी को पता है हमें, पाई आर स्क्वायर एच होगा। 2 टाइम्स हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का भी फॉर्मूला हमें पता है 2/3 पाई आर क्यूब। और क्योंकि दोनों का ही रेडियस सेम है तो पाई आर स्क्वायर हम निकाल लेते हैं कॉमन, बाकी क्या रहेगा h प्लस 4/3 आर यहां से बाकी रह गया हमारे पास। तो यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 22/7, आर स्क्वायर रेडियस है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देंगे 14/10 इंटू 14/10। हाइट हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.2, तो इसको 22/10 लिख देते हैं। 4/3 आर, आर है हमारे पास 14/10, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 7 टाइम्स 2 कैंसल आउट हो गया ये, तो यहां से हमारे पास बाकी क्या रह गया 44 टाइम्स 14 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 22/10, सॉरी प्लस है यहां पे 22/10 प्लस 14 टाइम्स 4 इज 56 डिवाइडेड बाय 30। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 14 टाइम्स 44 इज 44 टाइम्स 14 इज 616 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में आ गया हमारे पास इसका एलसीएम 30,
3 टाइम्स 22 इज 66 प्लस 56। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास 616 बाय 100 इंटू, एड करेंगे 6 एंड 6 12, 6 एंड 6 12 डिवाइडेड बाय 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गई एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम। हम फाइंड कर लेते हैं एक गुलाब जामुन में शुगर सिर्फ कितना है। तो यहां पे लिख देते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिर्फ इन वन गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है। ये हमें बोला गया है ना कि 30% शुगर सिरप है, तो इसका 30% फाइंड कर लें। दैट इज 616 बाय 100 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 30 बाय 100। तो 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया, 616 टाइम्स 122 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। अब टोटल गुलाब जामुन कितने हैं, 45। ये आया है एक गुलाब जामुन में शुगर सिर्फ कितनी है, हमने पता करना है 45 में। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिर्फ इन 45 गुलाब जामुन, बस इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ गया हमारे पास 616 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 45। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 5 से, 5 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 20, इसको 10 से कट कर दिया, ये आ गया हमारे पास 61। तो 616 टाइम 61 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1000। अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 338184 डिवाइडेड बाय 1000। 3 पॉइंट के बाद डेसिमल यूज कर लेंगे तो 338.184 क्यूबिक सेंटीमीटर शुगर सिर्फ होगा 45 गुलाब जामुन। तो आई होप ये आप सभी को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ सम। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pen. Dimension of cuboid are 15 by 10 by 3.5 सेंटीमीटर। हर एक डिप्रेशन का रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ है इनकी 1.4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पता करनी है वुड इन द एंटायर स्टैंड। देखो हम वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, पहले टोटल जो ये ब्लॉक है इसकी वॉल्यूम पता कर लें, फिर इसमें जो ये कोनिकल डिप्रेशन कट किए गए हैं एक की वॉल्यूम पता करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां से देखो जो ये डिप्रेशन कट है इसकी हाइट कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, एंड यहां से रेडियस हमें कितना गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पता कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड इन क्यूबॉइडल स्टैंड। जो भी क्यूबॉइडल यहां पे वुडन ब्लॉक है इसकी वॉल्यूम क्या होगी, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ है हमारे पास 15 बाय 10 बाय 3.5 को 35 बाय 10 लिख के 10 से कट कर दें, यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 15 एंड 35 की मल्टीप्लाई, दैट इज 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गई वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। अब हम वॉल्यूम पता कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन कोनिकल डिप्रेशन जो कि यहां से कट हुआ है, कौन की वॉल्यूम क्या होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 पाई की जगह हमने 22/7 पुट कर दिया। रेडियस कितना है 0.5 को 5/10 लिख दें, 5/10, और हाइट है इसकी 1.4 तो 14/10। 5 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 7, 7 से 7 कट हो गया। 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 2 10, 2 से ये 11 पे कट हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया, ये न्यूमरेटर में रह गया 11, डेनोमिनेटर में 30, तो 11/30 क्यूबिक सेंटीमीटर एक कोनिकल डिप्रेशन की वॉल्यूम आएगी। ऐसे कोनिकल डिप्रेशन है कितने हमारे पास 4, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल डिप्रेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स 11/30 दैट इज 44/30। 2 से अगर इसको कट करें तो 22/15 आ जाएगा ये हमारे पास। ये आएगा हमारे पास 1.46 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आई है 4 कोनिकल डिप्रेशन की वॉल्यूम। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना रह गया, वॉल्यूम ऑफ वुड इज वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक जो कंप्लीट था हमारे पास, माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन।
तो वुडन ब्लॉक की वॉल्यूम थी हमारे पास कितनी 525, इसमें से माइनस कर देंगे 1.46, तो कितना रह गया ये 523.54 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास वुड की वॉल्यूम रह गई एंटायर स्टैंड में, जो कोनिकल डिप्रेशन कट होने के बाद बचेगी। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ सम, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर, रेडियस है इसके टॉप का 5 सेंटीमीटर, वाटर से ये कंप्लीटली फिल किया गया अप टू ब्रिम, मतलब बिल्कुल ऊपर तक। When lead source each of which is a sphere of 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of water flows out। हमने क्या किया इसमें लेड सोर्स, स्फेरिकल लेड सोर्स अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम का 1/4 वाटर है वो फ्लो हो रहा है, इस बर्तन इस वेसल से बाहर आ रहा है वो। नंबर ऑफ लेड सोर्स हमने पता करने हैं, तो यहां से हम मान लेते हैं लेट n lead source are dropped, n lead source are dropped into this vessel। अगर n lead source इसमें ड्रॉप किए गए हैं तो देखो जो वॉल्यूम है वो अपने आप को रिप्लेस करेगी, मतलब जितनी वॉल्यूम इसमें लेड सोर्स की फॉर्म में हमने ड्रॉप की है उतनी ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इससे फ्लो होगी। तो हम यहां से क्या करेंगे n टाइम्स जो नंबर ऑफ लेड सोर्स थे n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन लेड सोर्ट, जो लेड सोर्स है उसके एक वॉल्यूम n टाइम्स किसके इक्वल होगी, जितना जो वाटर है वो फ्लो हुआ है 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल। वेसल में जो वाटर था उसका 1/4 फ्लो हुआ है ना, तो ये 1/4 के इक्वल होगा। तो n टाइम एक लेड सोर्ट की वॉल्यूम, स्फेरिकल है स्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आ गया 1/4 जो जो वेसल किस शेप में है इन्वर्टेड कोन, कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से पाई को तो हम डायरेक्ट कट कर दें, यहां से हम 3 को डायरेक्ट कट कर देते हैं, तो क्या रह गया n टाइम्स 4r क्यूब इज इक्वल टू 1/4 आर स्क्वायर एच, n इंटू 4r क्यूब। ये जो रेडियस है ये किसका है स्फेरिकल लेड सोर्ट का, स्फीयर का रेडियस कितना है 0.5, तो इसको लिख देंगे हम 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10, और इस तरफ क्या रह गया 1/4 इंटू ये जो रेडियस है ये कोन का है, कोन का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5, और इसकी हाइट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 5 टाइम्स 2 10, 5 टाइम्स 2 10, 2 टाइम्स 2 4, 5 टाइम्स 2 10, तो हमारे पास क्या रह गया n इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 8, 5 टाइम्स 5 25, 25 एंड 2 इज 50। तो n/2 अगर 50 के इक्वल है यहां से n की वैल्यू क्या आएगी 100, तो इस तरफ शिफ्ट होकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो कितने लेड सोर्ट ड्रॉप किए गए हैं टोटल 100 लेड सोर्ट्स हैं वो ड्रॉप किए जाएंगे, ताकि जो टोटल वॉल्यूम है उसका 1/4 वाटर फ्लो करे। ये सम आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेना है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट सम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये। चलिए नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ सम, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन पोल है, इसकी जो हाइट है 220 सेंटीमीटर, डायमीटर है 24, तो रेडियस कितना रहेगा इसका 12 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। हमने मास पता करना है पोल का, गिवन दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में अप्रोक्स 8 ग्राम मास। तो हम पहले वॉल्यूम पता कर लेते हैं। जो पोल है, पोल में जो आयरन है इस पोल में उसकी टोटल वॉल्यूम क्या होगी, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन प्रेजेंट इन पोल। तो पोल क्या है दोनों ही सिलेंड्रिकल शेप में है, तो जो बॉटम में हमारे पास पोल है इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या होगी पाई आर स्क्वायर एच, इसका रेडियस कैपिटल आर और हाइट कैपिटल एच पुट कर देते हैं, प्लस में पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, इसका रेडियस एंड हाइट स्मॉल लेटर में पुट कर देते हैं। यहां से पाई कॉमन निकाल देते हैं, पाई
आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई को हमने यहां से पुट करना है 314/100 आर स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर 144 इंटू हाइट कितनी है इसकी 220 प्लस में स्मॉल आर ये रेडियस है 8 सेंटीमीटर 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60 सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 314/100 तो 144 एंड 220 की मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास 31680 64 एंड 60 की मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास 3840। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 314/100 इंटू दोनों को ऐड करें क्या आएगा 0 8 4 12 8 6 14 एंड 1 15 एंड 34 एंड 1 5 ये हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम आ जाएगी पोल्स की। ठीक है, अब हमने मास पता करना है। मास कितना होगा इनमें, मास कितना है पर क्यूबिक सेंटीमीटर हमें बोला गया 8 ग्राम मास है। तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 टाइम्स 314/100 इंटू 35520 एक जीरो कैंसिल आउट हो गई। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 8 टाइम 314 टाइम 3552 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई क्या आएगी हमारे पास यहां से ये आएगी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 8922624 डिवाइडेड बाय 10 इन ग्राम्स। तो ये आ गया हमारे पास 8922624 ग्राम। लेकिन हम अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे आप लोगों को पता ही है किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दें तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। क्या आएगा 892.2624 एंड इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्स 893 किलोग्राम। तो ये हमारे पास आएगा मास ऑफ आयरन इन दिस पोल। होपफुली क्लियर होगा आप सभी को। ये सम भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी काफी अच्छे से कर लें आप। देखो जो ये चैप्टर है ये चैप्टर ही काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सम बनेंगे आपके, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कर लेना आपने। 7th सम है इसका अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर हाइट का एक कोन है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर रेडियस है इस कोन का 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। तो इसको एक सिलेंड्रिकल वेसल में रखा गया जो पूरी तरह से वाटर से फिल्ड है। जो यहाँ पे हेमिस्फीयर है इसकी भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ वाटर पता करना है सिलेंडर में, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी अगर 60 हो, इसका रेडियस है जो सिलेंडर का ये भी क्या है 60 सेंटीमीटर है। हाइट है इसकी 180, इसकी हाइट है 180, मतलब जो हमने यहाँ पे सॉलिड इसमें पुट किया है उसकी भी हाइट 180 है, दोनों की हाइट सेम ही है। तो हम वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए देखो हम यहां पे राइट डाउन कर लेते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और सभी का रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इसको स्मॉल एच लिख लेते हैं, ये क्या है हमारे पास 120 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट क्या है हमारे पास कैपिटल एच लिख लेते हैं, ये है हमारे पास 180 सेंटीमीटर। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर कैसे पता करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो टोटल वॉल्यूम थी उसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो हमने ये सॉलिड इसमें पुट किया है, या फिर इसको लिख सकते हो आप वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों से मिलकर जो सॉलिड बना है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच माइनस में जो कोन है, कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब आ गई हमारे पास। सॉल्व कर लेते हैं। देखो रेडियस तो इन तीनों में सेम ही है, पाई आर स्क्वायर हमने निकाल दिया कॉमन, बाकी क्या रह गया एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 आर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहां से पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 22/7। रेडियस, रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर, तो 60 इंटू 60। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट हमारे पास है 180 माइनस 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन इज
120 माइनस 2/3 ऑफ रेडियस, रेडियस है 60, तो कैंसिल आउट कर दें, ये कैंसिल आउट हो गया 40 पे, ये कैंसिल आउट हो गया 20 पे, हमारे पास क्या रहेगा 22/7 इंटू 60 और 60 की मल्टीप्लाई आ गई 3600, ये आ गया हमारे पास 180 माइनस 40 माइनस 40, 180 माइनस 80 रह गया ये, तो 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 माइनस 80 इज 100। तो यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, व्हाट वी गेट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज 22/7 इंटू 3600 इंटू 100। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 22 टाइम्स 36 is 792 and we have 4 zeros after it divided by 7। कैंसल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 11,31,428.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक मीटर में इसको कन्वर्ट करें तो क्या होगा, हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, तो 1 क्यूबिक मीटर में कितने होंगे 6 zeros, तो ये आ गया हमारे पास 6 zeros आफ्टर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करें क्या आएगा 1.314285 क्यूबिक मीटर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक 1.315 क्यूबिक मीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1.314 क्यूबिक मीटर। ये आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर बचेगी यहां से। तो क्लियर है ये, मूव करते हैं नेक्स्ट सम पे। तो नेक्स्ट सम है हमारे पास, ये इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है, बोर्ड एग्जाम में भी ये सम काफी बार आया है, तो अच्छे से इस सम को जरूर कर लें। 8th सम है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, इसकी जो नेक है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब रेडियस क्या रह गया यहां से 1 सेंटीमीटर। स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, डायमीटर है स्फेरिकल पार्ट का 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना रह गया 4.25, या इसको हम 8.5/2 लिख के इसको लिख सकते हैं 85/20। By measuring the amount of water it holds, child find its volume to be 345 cubic centimeter. Check whether C is correct. हमने पता करना है वो करेक्ट है या नहीं। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट क्या आ गया 8.5 डायमीटर है, तो 8.5/2 इसको 85/20 लिख दें, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 17/4 आ गया ये। ठीक है, अब जो सिलेंड्रिकल नेक है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, इसकी जो रेडियस है क्या आ गया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 2 है, और इसकी हाइट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो ये ग्लास वेसल है इसकी वॉल्यूम क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। यहां से पाई निकाल देते हैं कॉमन, 4/3 आर क्यूब, इसको कैपिटल आर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये जो आर है ये हम स्फीयर के लिए यूज कर रहे हैं, कैपिटल आर। ठीक है, और प्लस में रह गया स्मॉल आर, आर स्क्वायर एच। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, पाई को पुट करना है 314/100 क्योंकि पाई की हमें वैल्यू गिवन है, इनटू 4/3 रेडियस, रेडियस कितना है हमारे पास 17/4, 17/4, 17/4 एंड 17/4 प्लस में आर स्क्वायर, इसका रेडियस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, एच है इसमें 8, तो यहां से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या रहेगा अपने पास 314/100 इंटू 17 क्यूब डिवाइडेड बाय 4 टाइम 4 16, 16 टाइम 3 इज 48 और प्लस में रह गया 8। 17 क्यूब हमें पता है 4913 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 8। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 102.3 प्लस में आ गया 8, तो 314/100 इंटू इसको 110.3 लिख दें, देन व्हाट वी गेट
314 इंटू 1103 डिवाइडेड बाय 1000। तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, ये आएगा हमारे पास 346342 और डिवाइड में है 1000। तो पॉइंट अगर हम यहां पे लगाएं, क्या आएगा 346.342 क्यूबिक सेंटीमीटर इस ग्लास वेसल की वॉल्यूम आएगी। लेकिन ये बच्चे ने क्या बोला है यहाँ पे 345 क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन हमारी जो वॉल्यूम है वो आ रही है 346.342। तो इसने जो ये वॉल्यूम बताई है वो करेक्ट नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है। ओके, तो इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये कंप्लीट है। इसमें दो एक्सरसाइज ही हमने करनी है, एक तो है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, दूसरी है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। और ये दोनों ही एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसका आपके बोर्ड एग्जाम में काफी मेजर रोल प्ले करेगा ये चैप्टर। तो ये चैप्टर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है। तो अगर आपको ये समझ आए, आपको हमारे कंटेंट पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।